देर रात 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच तट से टकराया दाना तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार थी। ओडिशा के भद्रक में तूफान दाना का असर, तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। ओडिशा में दाना तूफान का कहर दिखाई दिया, पलट गए कई वाहन, टीन शेड उखड़कर जमीन पर गिरे। चक्रवात तूफान दाना के असर से कई इलाकों में तेज हवाओं का कहर, भद्रक में तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश। करीब 2 घंटे से चलती रही तूफान दाना की लैंडफॉल की प्रक्रिया, तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। तूफान देखते हुए राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए लोग, ओडिशा सरकार ने इंतजाम किया। ओडिशा के राहत शिविरों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रखा गया कि पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त देवरंजन सिंह का बयान, चक्रवात दाना को लेकर अभी तक हालात नियंत्रण में। दोपहर तक दाना के कमजोर पड़ने की संभावना है। सुबह 5:30 बजे ओडिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। ओडिशा के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। दाना से प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात। ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की लोगों से अपील, राहत शिविरों में रहें, जीवन अनमोल है। दाना के असर से तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की समस्या। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दाना तूफान का असर, मूसलाधार बारिश से शहरों की सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह पर बढ़ाई गई सुरक्षा, तूफान के गुजरने तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट पर है, बंद हैं सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान। तूफान दाना की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। ओडिशा, बंगाल के कई जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। तूफान दाना की वजह से हवाई सेवाएं बाधित हो गई हैं। कोलकाता में सुबह 9 बजे तक निलंबित रहेंगी विमान सेवाएं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, करीब 5,84,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात की। चक्रवात दाना को लेकर जानकारी सीएम ने पीएम को दी। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। रात भर निगरानी केंद्र में रहकर जानकारी मुख्यमंत्री ने हासिल की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का निर्देश, लोगों की जान बचाना सबसे अहम काम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ, 2 जवान शहीद। सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी मौत। आतंकवादी हमले में सेना के 2 जवान और 1 कुली घायल हुआ। श्रीनगर में चल रहा है इलाज, PAFF ने ली है हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने की सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात, एक्स पर लिखा, बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट लिखा, सेना के वाहन पर हमले की खबर से बेहद दुखी हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आतंकी हमले गंभीर चिंता का विषय। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकवादी हमले से स्तब्ध और दुखी हूं, घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। NIA को मिली बड़ी कामयाबी, खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बलजीत सिंह गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। कनाडा से वापस बुलाए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा, कनाडा का व्यवहार बेहद घटिया, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। राजनयिक संजय वर्मा ने कहा, कनाडा में मुट्ठी भर कट्टर खालिस्तानी, उन्हें मिलता है राजनीतिक संरक्षण। विमान धमकी को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार ने मेटा और एक्स से मांगी जानकारी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी, यह है डायलॉग की ताकत। आज हैदराबाद हाउस में IGC की बैठक, पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज करेंगे अध्यक्षता। पिछली बार बर्लिन में यह आयोजन हुआ था। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा, 4 उच्च शिक्षा संस्थानों के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। एम्स रायपुर का करेंगे दौरा। वायनाड लोकसभा और 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले फेज का आज खत्म हो जाएगा नामांकन। पहले फेज की 43 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव, नामांकन के बाद प्रियंका का चुनाव अभियान तेज, 28 अक्टूबर से शुरू करेंगी कैंपेन। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का पलटवार, कहा प्रियंका के नामांकन के दौरान खड़गे जी को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला, मांगनी चाहिए माफी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, आज दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक, अमित शाह की सलाह बागी खड़े न होने की। अब मुंबई में होगी महायुति की सीट बंटवारे पर चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर है जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी ने किया विरोध, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी विधायक राम सातपुते की भी उम्मीदवारी खारिज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे नामांकन, दक्षिण पश्चिम नागपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं, इसी आधार पर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, नाना पटोले साकोली सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी सीट से विजय वडेट्टीवार को बनाया है उम्मीदवार, बाला साहब थोराट संगमनेर से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद पवार ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया। अजित पवार के खिलाफ एनसीपी शरद पवार से योगेंद्र पवार उम्मीदवार हैं, कहा पवार साहब हमारे साथ, बारामती की जनता विजय बनाएगी। एनसीपी एसपी की पहली लिस्ट में जयंत पाटिल का भी नाम है, अनिल देशमुख, राजेश टोपे समेत 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक, राहुल गांधी होंगे शामिल, करीब 3 घंटे चली मीटिंग। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 7 उम्मीदवार, जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी को पाकुड़ से दिया गया है टिकट। कलहर विधानसभा सीट से अखिलेश के करीबी अनुजेश प्रताप बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं, कहा पार्टी और रिश्तेदारी दोनों ही अलग अलग चीजें। फूलपुर में कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने गुपचुप किया नामांकन, एसपी प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी भी दाखिल कर चुके हैं नामांकन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना, कहा जनता जान चुकी है असलियत क्या है। यूपी उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संजय निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ, स्पीकर कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान होंगे प्रोटेम स्पीकर। सरकार पर तेजी से धान की खरीदारी नहीं करने का आरोप लगा, विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन, पूरे पंजाब में करेगा रोड जाम। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक, अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की मीटिंग होनी है, बच्चों पर सोशल मीडिया का असर और इंटरनेट पर होगी चर्चा। दिल्ली में रोज बढ़ता ही जा रहा है वायु प्रदूषण, लेकिन हरियाणा के करनाल में जलाई जा रही है पराली। पंजाब में भी जलाई जा रही पराली, भटिंडा में पराली जलाने का मामला सामने आया है, सरकार के दावों की उलट लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रणबीर सिंह बिट्टू का आरोप, दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों पर केस करने के लिए डाल रही है दबाव। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की हवा, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा सुबह की सैर बंद कर दी है, डॉक्टर्स ने मना किया। यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, स्किन से जुड़ी समस्याएं सामने आई। तमिलनाडु में बांध के पास दिखा खतरनाक केमिकल फॉर्म का पहाड़, आसपास के इलाकों में रोका गया ट्रैफिक, केमिकल फॉर्म की वजह से कई गांव में असर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर होगी सुनवाई, कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को ठहराया गया था दोषी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने जीशान सिद्दीकी के दर्ज किए बयान, पुलिस ने कहा हत्या के लिए मंगवाए थे 4 पिस्टल।